नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। दुर्गा अष्टमी पर करें ये काम, दरिद्रता और दुर्भाग्य का होगा नाश। जय माता दी। प्रिय मित्रों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, पूरे देश में मां आदिशक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है और आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन माता जगत जननी जगदम्बे के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा आराधना करने का विधान है। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी अथवा महाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर सच्चे मन से माता महागौरी की पूजा आराधना की जाए और कुछ खास कारगर उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। मित्रों, कहा जाता है कि इस दिन जाप अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज अष्टमी तिथि समाप्त होने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में सुख और संपन्नता पाना चाहते हैं, ये खास उपाय जरूर करें। मित्रों, माता महागौरी को ममता की मूरत भी कहा जाता है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। वैसे तो मित्रों, नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना करने भर से माता अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। परंतु नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। खास तौर से नवरात्रि के दिनों में महाअष्टमी के दिन किए गए उपायों का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में सुख पाना चाहते हैं, तो फिर इस दिन कुछ खास उपाय आपनी जरूर करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और साथ ही अष्टमी के दिन के कुछ टोटके और उपाय व्यक्ति का दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखे। तो मित्रों, पहला उपाय। मित्रों, मां दुर्गा को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। महाअष्टमी की रात को लगभग 8 या 9 बजे के आसपास मां दुर्गा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में 8 कमल के फूल अर्पित करना चाहिए और माता से अपने मन की इच्छा जल्दी ही पूरी होने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। मित्रों, ऐसा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और साथ ही यह उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। दूसरा उपाय। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप अब तक नहीं कर पाए हैं तो इसे महाअष्टमी के दिन जरूर करें। अष्टमी की रात को घर में या दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तीसरा उपाय। हर कोई अपनी सुविधानुसार नवरात्रि के व्रत का पारण करता है। अगर आप अष्टमी तिथि के दिन पारण करते हैं तो इस दिन हवन जरूर कराएं। अष्टमी के दिन हवन करवाना बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे घर में आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। चौथा उपाय। अष्टमी तिथि के दिन संध्या पूजा जरूरी होती है। इस दिन मां भगवती की प्रातः, दोपहर और संध्या की आरती जरूर करनी चाहिए। संध्या आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ में की जाती है, अर्थात रात को 12 बजे। पांचवा उपाय। दुर्गाष्टमी की रात को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। माना जाता है कि इससे सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है।
छठा उपाय, महाअष्टमी की रात को देवी माता के मंदिर में उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करने से जीवन की सारी मुसीबतें दूर होती हैं। साथ ही साथ इससे पति पत्नी के संबंधों में मजबूती आती है। सातवां उपाय, अगर आप काफी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गा अष्टमी के दिन यह टोटका जरूर करें। इस दिन मां दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर मां काली के दर्शन करें। ऐसा करने से कर्जे से निजात मिलती है। आठवां उपाय, नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद उस पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। ज्योतिष गणना के मुताबिक ऐसा करने से घर से सभी प्रकार के रोग दोष का नाश होता है। नौवां उपाय, अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े कार्य पूरे होने लगते हैं। 10वां उपाय, नवरात्रि को महाअष्टमी के दिन पूजा समापन के बाद किसी भी विवाहित महिला को श्रृंगार का सामान भेंट करें। आप चाहे तो लाल रंग की चूड़ियां, चुनरी, सिंदूर, बिंदी आदि चीजें दे सकती है। यथाशक्ति तथा भक्ति भाव से आप साड़ी भी भेंट कर सकती हैं। इस उपाय को करने से घर में धन का आगमन होता है। 11वां उपाय, अगर आप तमाम कोशिश कर रहे हैं और आपको जीवन में किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। इसके साथ ही यह उपाय आपको नवमी तिथि के दिन भी करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की बाधाएं भी खत्म होती हैं और इंसान को सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। 12वां उपाय, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है और आपको पैसे की जरूरत है, लंबे समय से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित तमाम परेशानियां दूर होंगी। 13वां उपाय, अगर आपके ऊपर अक्सर समस्याओं का पहाड़ बना रहता है जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं तो इस सब से बाहर निकलने के लिए अष्टमी के दिन 5 सफेद कौड़ियां लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाएं और देवी मां से हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 14वां उपाय, अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें तो आज के दिन आपको देवी दुर्गा के इस खास मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी के दिन आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए और जाप के बाद देवी मां के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। 15वां उपाय, अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूर दराज तक फैलाना चाहते हैं तो महाअष्टमी के दिन आपको स्नान आदि के बाद दुर्गा मां की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए, कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए और उसके बाद हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। 16वां उपाय, अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिससे आपके घर की सुख शांति गायब हो गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए अष्टमी के दिन आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के उपले पर जलानी चाहिए और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। 17वां उपाय, अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन देवी मां को लाल रंग की पोशाक चढ़ाएं। अगर पूरी पोशाक न चढ़ा पाएं तो केवल लाल चुनरी चढ़ाएं। 18वां उपाय, अगर आप सुंदर और स्वस्थ काया के परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, देहि में सौभाग्य
मातो ज्ञान देहि परम सुखम रूपन देहि देहि यशो देहि विषयों। अष्टमी के दिन आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और मंत्र जाप के बाद देवी माँ को प्रणाम करना चाहिए। 19वां उपाय गरीबी दूर करने के लिए। अगर आपके घर में गरीबी है और किस्मत आपका साथ नहीं देती है तो अष्टमी के दिन घर के पूजा गृह में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने सामने चावल का ढेर बना लें और उस ढेर पर श्री लक्ष्मी यंत्र रखें। श्री यंत्र के समक्ष सरसों के तेल के दीपक जलाएं और माता रानी के 9 रूपों को याद करते हुए उनसे अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद चावल नदी में बहा दें और श्री यंत्र तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से कुछ ही समय में धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।